हरियाणा से बड़ी खबर। HSSC परीक्षाओं पर विपक्ष ने उठाए सवाल, आरोप। अब तक 28 बार हो चुके हैं पेपर लीक। इसको लेकर आज हरियाणा के कई जिलों में परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने से अपना गुस्सा सड़कों पर आकर के उतारा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही परीक्षार्थी है जो कड़ी मेहनत करके रोजगार के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो जाती है तो आप ही बताएं इस परीक्षार्थियों पर क्या बीतती होगी। और देखने की बात यह है कि विपक्ष भी इस बीच अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में पीछे नहीं है। पेपर हुआ था 2019 में वैकेंसी आई थी, पूरा 19 गया, 20 गया, 21 आने वाला है। और जैसे ही पेपर हुआ तो पेपर लीक हो गया, और पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक था कि बस पूछिए मत। इससे पहले फरवरी में ग्राम सेवा पेपर हुआ था, ग्राम सेवा पेपर भी लीक था, कैंसिल कर दिया गया। 3 साल बाद पेपर होता है, फिर से लीक होता है, कैंसिल कर दिया जाता है। आगे कब होगा कोई डेट नहीं पता है। युवाओं के भविष्य के साथ डायरेक्टली खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 2 साल में कोरोना के नाम पर और कभी महामारी के नाम पर और कभी कुछ, जो बच्चों का भविष्य बेहद खराब हो रहा है। कोई मौका इनको नहीं मिला है कि इनको कोई रोजगार का अवसर दिया जाए। इसी कारण से हरियाणा प्रदेश पूरा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पहुंचे। आज हम चाहते हैं कि जो ये पेपर लीक हुए हैं, तो पेपर लीक होने में तीन जो है जिम्मेदार आदमी है इसमें। पहले नंबर पर जिसने लीक किया, जो कि सरकारी अधिकारी था या सरकार द्वारा किसी एजेंसी का अधिकारी था जिसने पेपर लीक किया। नंबर 2 वो एजेंट जिसने पेपर लीक करवाया। और नंबर 3 जिन्होंने पेपर लीक करवाने के बाद बच्चों ने पेपर पास करने के लिए पेपर खरीदा। मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों लोगों को यहाँ पर सामने दिखाया जाए कि ये भ्रष्ट आदमी है, ये समाज के, देश के गद्दार आदमी है। इन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे दिए पेपर में पास होने के लिए, जो एजेंट था पेपर जो है लीक करवा के उनको दिया, और जिसने लीक किया, अगर ये तीनों के तीनों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, तब जो है इस प्रकार के जो है ये घटनाएं रुकेंगी, वरना रुकेंगी नहीं। ये घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, थोड़े दिनों बाद जमानत पर जो है छूट करके घूमते हुए नजर आते हैं। जो पैसे कमा रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा दे करके और फिर मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो फरवरी में मामला हुआ था, फरवरी के बाद अगस्त 6 महीने बीत गए हैं, तो 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई हुई है बात बताया जाए। स्टेट का पेपर था, स्टेट का पेपर कई बार लीक हुआ। सोनीपत में ही जो उसका जो है तार जुड़े हुए मिले थे, उन लोगों को क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के सारे मामले जो है पेपर लीक होते रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब की बार हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, चाहे हमें जो है जितनी बार देना पड़ेगा, जितनी बार भी प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, धरना देना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, ये जो भी होगा हम करेंगे। देख रहे हैं काफी बेटियां तो है साथ है, आज मैदान में है, और किस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर ये प्रोटेस्ट है, तो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया, बच्चों का पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है, उसी तरीके से हुआ। जब वो पेपर लीक हुआ तो उस टाइम पर भी अधिकारी पकड़े गए, लोग पकड़े गए, लेकिन वो मामला अब क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। वैसे ही दोबारा फिर हो गया। अब SI का पेपर फिर है सर 1 महीने बाद, उसके अंदर जो कह रहे 35 लाख रुपए का रेट चल रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है। और अभी महिला कांस्टेबल का भी पेपर 28 तारीख को, अब उसके बारे में क्या कहें सर, ये बुरा हाल हो गया सर। 19 में पेपर हुआ था कलर के पेपर के बाद हरियाणा सरकार ने कोई भी बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं की है, जिसके कारण प्रदेश सरकार जिम्मेदार है इस बात के लिए कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्योंकि कोई मौका ही नहीं है। ना तो प्राइवेट सेक्टर में मौका है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में मौका है। जितनी भर्तियां भी पेंडिंग है, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं सर। तो हमारी मांगे हैं सर कुछ। नंबर 1, जो ये पेपर हुए दोनों ग्राम सेवका जो फरवरी 21 में हुआ, और जो अब अगस्त में पुलिस वाला पेपर हुआ, इसमें नंबर 1 पर तो पहले नंबर कोई ना कोई सरकारी अधिकारी या कोई ना कोई जो है सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी का आदमी, जिसने की जिम्मेदारी थी पेपर को फेयर करवाना, उसने पेपर को समय से पहले लीक किया, और लीक करने के बाद उसको जो है लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक, एजेंटों तक पहुंचाया। दूसरे नंबर पर वे एजेंट जिन्होंने उनसे संपर्क साधा, खरीदा पेपर। 1 करोड़ रुपए का सुन रहे हैं, आज न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि 1 करोड़ रुपए में पेपर खरीदा। सर कैसे, जो इतने बड़े बड़े बंडल मिले नोटों के, और जो फोटो आ रहे हैं अखबार में लगातार, और वो हमारे पास भी फोटो है, चाहोगे तो हम दिखा देंगे आपको, बहुत बुरा हाल है। और तीसरे नंबर पर वे लोग जिन्होंने वो 15-15 लाख रुपए में या 10-10 में या 6-6 में या 12-12 में, अलग अलग न्यूज़पेपर में आ रहा है, तीनों के तीनों लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह के मुकदमे की मांग करते हैं सर। ये
इतना बुरा हाल मचा दिया पूरे देश का। हर पेपर लीक होता है, ऑनलाइन पेपरों की कहीं कोई कहानी नहीं, सारे के सारे लीक है, बुरा हाल मच गया है। पढ़ने लिखने की तरफ रोजगार युवाओं का मामला ही हट जाएगा, ऐसे जो है सारे देश की काबिलियत खराब हो जाएगी। तो हमारी मांग है सर, ये आप इसको जो है मुख्यमंत्री जी के नाम जो है ज्ञापन दीजिए और अपनी राय इस बात के ऊपर, इन युवाओं के गुस्से की तरफ एक बार, इनकी आशा भरी आंखों में देख लो सर एक बार, ये जो है आप जो है कुछ सुनेंगे। आपको पता है पेपर कैसे पास होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। मैं तो खुद अभी ज्वाइन करा था 2030 में, तो मेरे को तो पता ही है कितने टाइम बाद पेपर कंडक्ट होता है और इतना लंबा प्रोसेस है। तो उसमें जो एप्लीकेंट होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई इतने सालों तक वेट करके। पर कोई बात नहीं, HSSC अच्छा काम है। आप इस तरफ मैडम आप भी आ जाओ, फोटो लेना, फोटो तो मैडम को भी आ जाओ और आप दोनों विज्ञापन करेंगे। पूरे हरियाणा में चलता है सर। ये हम जो है तो अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं आता सरकार का, तो हम दोबारा यहाँ पर अब तो आए प्रदर्शन करने और चुपचाप जो अपराध का पकड़ दे रहे हैं, अगली बार आएंगे धरना देने, और अगर फिर भी नहीं होता फिर हम भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। इस मुद्दे को हम सर तह तक ले जाना चाहते हैं, वरना ये मामला ऐसे कैसे चलता रहेगा। फॉरवर्ड करके सर आप जो हमारी जो है ये भावना भी सर आपको ज्ञापन दिया गया, किस मामले में क्या ज्ञापन दिया गया है और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? जांच करवाई जाएगी सर? जांच जो जहाँ पर पकड़ा गया है कि सर हाँ भाई, एक बड़ा लगाना है क्या? आवाज दो, तुम लोग कहना हम एक हैं, ठीक है? आवाज दो। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।